बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। जी, आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस पे। जैसे कि काफ़ी लोग आप वैसे जानते होंगे कि फंक्शन किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज का एक मेन बिल्डिंग ब्लॉक होता है, और फंक्शन के बगैर कोई भी लैंग्वेज इनकम्प्लीट है। दो किस्म के फंक्शंस होते हैं, एक बिल्ट इन फंक्शन होता है और एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है। बिल्ट इन फंक्शन जो ऑलरेडी डिफाइंड होता है by the programmer who created the language, okay, और एक्सटर्नल फंक्शन भी हो सकते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम, या कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी है जो, या शेयर्ड लाइब्रेरी है, या कोई ऐसी एपीआई या एप्लीकेशन परमिट इंटरफेस है, उसका भी फंक्शन हो सकता है, विच आर एक्चुअली प्री डिफाइंड। ओके, तो दूसरी जो किस्म होती है वो होती है डिफाइंड फंक्शन। डिफाइंड फंक्शन which we can define in our coding, okay, कोई भी इन्वायरमेंट हो, कोई भी कंप्यूटर लैंग्वेज हो, तो हम उसके अंदर खुद ही से ही वो जो हम डिफाइन करते हैं, और उसको कोई टास्क दें अगर कोई, तो वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करे तो उसको प्री डिफाइंड कहते हैं। तो फर्दर वक्त ज़ाया किए बगैर हम इन्वायरमेंट में चलते हैं और इन दोनों टाइप्स को हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या है बाय प्रैक्टिकल। ओके, बैक टू द इन्वायरमेंट, coding environment. Here we will define our main function, okay, with def statement. Def define और आगे फंक्शन का नेम such as main क्लोज सेमीकोलन, एक स्पेशल फॉर्मेट है इसका। ओके, एंड देन नीचे फंक्शन के नीचे जहां इसका नेम हमने डिफाइन किया है, तो उसके आगे हम फर्दर फंक्शन के अंदर इंस्ट्रक्शन इनपुट करेंगे। ओके, कि व्हाट आवर फंक्शन इज टू परफॉर्म अ टास्क। वो कोई भी टास्क हो सकती है, एक हिरारिकल टास्क हो सकती है, रैंडम टास्क हो सकती है। लेट्स से I'm just going to call a simple task print statement with print statement, or for your learning I'm just writing here, hi, I am from main function. Okay, now I'm calling this function if name is equal to main. Okay, sorry, close. Okay, यहाँ पे मैं इसको कॉल कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इफ स्टेटमेंट यूज किया है, और इफ स्टेटमेंट मैंने इंस्ट्रक्ट किया कंपाइलर को कि इफ नेम इज इक्वल टू मेन, ओके, देन कॉल मेन। ओके, जस्ट गोइंग टू रन दिस नाउ। ओके, हाय, आई एम फ्रॉम मेन फंक्शन। ओके, लेट मी explain you that what had happened actually. एक्चुअली जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि दो किस्म के फंक्शन होते हैं, एक प्री डिफाइन होता है और एक डिफाइन होता है, एक बिल्ट इन होता है और एक यूजर डिफाइन होता है। ओके, इन्वायरमेंट के अंदर हमने एक फंक्शन को डिफाइन किया जिसका नाम हमने मेन रखा है, और फंक्शन की बॉडी के अंदर जो हमने एक स्टेटमेंट दी है प्रिंट स्टेटमेंट की, विच इज प्रिंटिंग दैट हाई आई एम फ्रॉम मेन फंक्शन। ओके, नाउ बॉटम गए हमने इफ स्टेटमेंट को यूज किया है, एंड यूजिंग दैट इफ स्टेटमेंट we call up the function and it perform that function task. Okay, now let's talk about function arguments. फंक्शन के हम अंदर आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं,
और आर्ग्यूमेंट का भी हम यूज़ कर सकते हैं कि सपोज दो वैल्यूज़ हैं, हमने उनका सम करना है या मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, तो हम ये ऑपरेशन भी कर सकते हैं थ्रू आर्ग्यूमेंट्स। या दो किस्म की टेक्स्ट वैल्यूज़ है या एनी अदर वैल्यू विच इज़ आर्ग्यूमेंट, फंक्शन के अंदर हम आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं और उनकी कैलकुलेशन या कोई भी टास्क आर्ग्यूमेंट के दरमियान या विद इन दैट आर्ग्यूमेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई सॉर्ट आउट कर सकते हैं अगर कोई स्ट्रिंग है तो। एनी लेट से कि हम एक फंक्शन डिफाइन करें कि प्राइस को जो डिटेक्शन करनी है, रियल वर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, कि हम एक फंक्शन डिफाइन करें हमने जिसमें डिस्काउंट देना है। तो लेट से हम डिस्काउंट का फंक्शन डिफाइन करेंगे और उसके अंदर परसेंटेज डिस्काउंट का आर्ग्यूमेंट जो होगा, जो आर्ग्यूमेंट की शक्ल में एग्जिस्ट करेगा, वो पुट करेंगे और उसको जो रियल प्राइस होगी उससे वो माइनस कर लेंगे। ओके। या सिंपल सम का फंक्शन भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो नाउ, एज ऑफ नाउ, इन वेरी सिंपल मैनर्स, अ वेरी सिंपल वे, मैं आपको सम का फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स डिफाइन करके here, as I said before, def my sum now, यहां पे हम आर्ग्यूमेंट अपना पुट करते हैं इसके अंदर। ओके, लेट्स से I'm just going to add two argument. One is x, the another is y. Okay, now अब इन दो आर्ग्यूमेंट्स को हम प्लस माइनस सब्सट्रैक्ट कुछ भी कर सकते हैं। ओके, उसके लिए लेट से मैं एक रिटर्न आर्ग्यूमेंट लेता हूं, z इज इक्वल टू x प्लस y। ओके, सम का फंक्शन डिफाइन किया कि सिस्टम में सम वैल्यू सम कैसे होती हैं, ये दिस इज द सिंपल आइडिया एक्चुअली। ओके, नाउ प्रिंट z। नाउ मेन फंक्शन के अंदर अब ये जो हम फंक्शन हमने ऊपर आर्ग्यूमेंट के अंदर डिफाइन किया आर्ग्यूमेंट के साथ, तो मैं अब इसको कॉल अप करता हूँ, जस्ट माई सम। ओके, नाउ यहाँ पे आपने गौर करना है कि हमने दो आर्ग्यूमेंट्स एक्चुअली फंक्शन को डिफाइन किए थे, ठीक है, एक्स और वाई। तो एक्स और वाई आप देख सकते हैं, अब यहाँ एक्स और वाई you need to put a value for x and y. Okay, let's say 100 is x and 500 is y. अब हम इसको कॉल अप किया विद आर्ग्यूमेंट्स। ओके, नाउ जस्ट सी द रिजल्ट। 600। ओके, सो वैल्यू को सम अप कर रहा है एक्चुअली ये फंक्शन जो हमने डिफाइन किया है सम के नाम से और उसको कॉल किया है, तो उसको ये। ओके, नाउ लेट मी टेल यू about this function with the argument. Okay, यहाँ पे argument एक्चुअली सिंपल फंक्शन भी डिफाइन होते विदाउट आर्ग्यूमेंट, आपको उसकी भी नीड होती है, लेकिन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग में ज़्यादातर फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट डिफाइन किए जाते हैं, तो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, यहाँ हमने जो आर्ग्यू जो है वो दो पास किए हैं और तीसरे वेरिएबल को जो दो आर्ग्यू फंक्शन थे उसको हमने सम किया और स्क्रीन पे प्रिंट ले लिए या कुछ भी अपना टास्क कंप्लीट कर लिए।
तो एक्चुअली दिस इज अ वेरी सिंपल फंक्शन माई सम के नाम से, ओके, जो आर्ग्यूमेंट के साथ हमने यूज किया, विच इज एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एक्चुअली. Okay, further, we are just going to call up the built-in function. Okay, I will show you how to call built-in function. Built-in function ऑपरेटिंग सिस्टम की भी हो सकते हैं, किसी एप्लीकेशन के भी हो सकते हैं, किसी फर्म के भी हो सकते हैं, कोई प्री डिफाइंड वेब सर्विस भी हो सकती है, उसका फंक्शन भी हो सकता है, कोई भी विच इज ऑलरेडी डिफाइंड बाय सम पर्सन और सम ऑर्गेनाइजेशन, आप उसको भी कॉल कर सकते हैं. तो उसके लिए इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज होता है. इंपोर्ट स्टेटमेंट को यूज करके हम पैकेज को या लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करते हैं अपने मेन प्रोग्राम के अंदर, और फिर उसके पैकेज के अंदर या उस लाइब्रेरीज के अंदर जो फंक्शन होता है हम उसको कॉल अप करते हैं. आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल example to calling a defined function, built-in function. Here, by using import statement, OS operating system, आप देख सकते हैं ये बिल्ट इन लाइब्रेरी है. ओके, यहाँ पे गेट OS get environment. ओके, नाउ यहाँ पे स्ट्रिंग, ये एक्चुअली ओवरलोड फंक्शन है, ओके, विच इज ऑलरेडी डिफाइंड इन द सिस्टम. तो ओवरराइड भी एक, ओवरलोड भी एक, सॉरी, फंक्शन की एक डिफाइन होती है, जो फर्दर हम जाके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है उसके अंदर स्टडी करेंगे, जो जिसमें ओवरलोड फंक्शन होते हैं. ओके, नाउ विच इज द एडवांस टॉपिक एक्चुअली, नॉट नो. तो यहाँ पे हम लेट से कॉल करते हैं कंप्यूटर नेम. ओके, दिस आर्ग्यूमेंट. ओके, अब ये क्या करेगा, ओके, बिल्ट इन फंक्शन कंप्यूटर का नाम रिट्रीव करेगा. ओके, तो इसको मैं स्टोर करूंगा स्ट्रिंग वैल्यू में, str, str is equal to, okay, here only, str is equal to this thing, and print str. Just going to run this stylish lot. ओके, ये हाँ, मेरे सिस्टम का नाम है स्टाइलिश लॉट, तो उसने प्रिंट कर दिया. Okay, actually, what happened here, we call the built-in function from the operating system library, which is included in our Python environment. Okay, तो हमने वहां से जो उसका built-in function था लाइब्रेरी का, which Python एक्चुअली पाइथन के अंदर, पाइथन के अंदर वो हमने फैसिलिटेट कर रही है लाइब्रेरी, which are which are having a many function. Okay, तो हमने उसके एक फंक्शन को कॉल किया विद द आर्ग्यूमेंट ऑफ कंप्यूटर नेम. तो हमने उस फंक्शन को, बिल्ट इन फंक्शन को, जो ओएस का फंक्शन था, हमने उसको रिट्रीव किया. उसने हमने सॉरी हमने उसको कॉल किया और हमने रिट्रीव किया आर्ग्यूमेंट पास करके कंप्यूटर नेम का, एंड देन इट रिटर्न अ कंप्यूटर नेम एज स्टाइलिश लॉट, जो मेरे कंप्यूटर का नाम है. सो इट इट वाज एक्चुअली हैपेंड. ओके, नाउ अभी इसको हम समराइज करते हैं फर्दर, ये फंक्शन कौन कौन से फंक्शन है और वो क्या क्या एक्शन परफॉर्म करती हैं और कितने टाइप्स ऑफ फंक्शंस.
जी, इधर समराइज कर लेते हैं इसको। डेफिनेशन जैसे मैंने आपको प्रीवियसली इन द बिगनिंग ऑफ दिस वीडियो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट डेफिनेशन सारी। तो इधर जैसे इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि ये एक मेन बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी भी लैंग्वेज का, किसी भी प्रोग्राम का, जो फंक्शंस होते हैं। ओके। और ये रीयूजेबल होते हैं, हम इसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने बिल्ट इन फंक्शन को दोबारा रिकॉल किया ओएस लाइब्रेरी के अंदर को, इट वाज अ रीयूज एग्जांपल। ओके। और हमने स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाते हैं, कोई भी फंक्शन है और उसको चंक में और पीसेस में हम उसको डिवाइड कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शन स्टेटमेंट। तो हम फंक्शन, अगर टोटल एक जो टास्क है, अगर हम उसको कोड अप करें या उसकी कोडिंग करें, तो इट विल बिकम अ वेरी कॉम्प्लेक्स कोडिंग एक्चुअली। तो एज आई सेड दैट के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं उसको जरा डिवाइड करने के लिए और टास्क को डिवाइड करने के लिए फंक्शन होते हैं। तो फंक्शन को के जरिए जो है हम उसको कोडिंग के ब्लॉक्स बना सकते हैं, बाद में उसको रीयूज कर सकते हैं। ओके। और कोडिंग मेंटेनिंग भी उससे बहुत इजी हो जाती है, रीयूजबिलिटी है इसके अंदर। और मोडेलिटी है, फंक्शन हेल्प ऑर्गेनाइज कोड इनटू लॉजिकल सेक्शन। तो हम ऑफ कोर्स जो लॉजिक्स हैं, ठीक है, वो मॉड्यूल लेवल जो प्रोग्रामिंग होती है, तो हम जो लॉजिक्स हैं, जो बैक एंड पे लॉजिक्स रन हो रहा होता है, जैसे कि एक आप इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हैं उसके पीछे, या कोई डिस्काउंट लॉजिक है उसके पीछे डिफरेंट डिस्काउंट हम अलाउ कर रहे होते हैं किसी भी शॉप के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या पेरोल के सिस्टम के अंदर। तो उसके अंदर जो है वो लॉजिक जो है वो फंक्शंस के अंदर डिफरेंट लॉजिक जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्शन है ऑफ कोर्स। एब्स्ट्रैक्शन में अब जो फंक्शन हम जब डिफाइन करते हैं तो उसके अंदर जो है ना वो फंक्शन को जो है हम टास्क जो देते हैं उसके अंदर जो उसकी डिटेल है, तो वो हमें फोकस करने में, एज इट इज mentioned here that allowing you to focus on the task at hand। तो आपको पता चल जाता है कि वो आपने कौन से जो फंक्शन है वो किस जगह पे यूज करने होते हैं। और एक फंक्शन अगर हम आर्ग्यूमेंट के देखें, एक्चुअली फंक्शन है क्या, फंक्शन जब एक अच्छा फंक्शन आप हम डिफाइन कर देते हैं एक, तो वो यूनिवर्सल हो जाता है। सपोज आप एक फंक्शन डिफाइन करते हैं जो आपको वेदर देता है, तो वेदर का फंक्शन जो डिफाइन आप करते हैं तो वो ये ग्लोबली यूजेबल है, कोई भी इसको इस्तेमाल करता है और किसी भी जगह पे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो फंक्शन बहुत ज़्यादा अहम है। फंक्शन को अब आगे भी जो फंक्शन है हम इसको डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। अभी तक के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह फर्दर हम फंक्शन भी डिस्कस करते रहेंगे। जी, आई होप टुडे सेशन will be a very fruitful for you। ओके। हम फर्दर टेक्स्ट एंड ट्रिक भी सीखेंगे कि किन टेक्स्ट एंड ट्रिक के जरिए आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं थ्रू कोडिंग स्किल। ऑफ कोर्स पाइथन की बहुत ज़्यादा जॉब पड़ी हुई है ऑनलाइन, तो ऑनलाइन अर्निंग आप पाइथन के जरिए किस तरह अर्न कर सकते हैं हम इसको भी डिस्कस करेंगे और आपको टेक्स्ट एंड ट्रिक्स भी बताएंगे पाइथन कोडिंग के जरिए इंशाल्लाह। उसके लिए आप चैनल के साथ जुड़ रहे हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है कि जो ये सेशन है इनको शेयर करें उन लोगों के साथ जिनकी दिलचस्पी है, जो ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, हार्ड अर्निंग करना चाहते हैं प्रोग्रामिंग के ज़रिए या कोडिंग के ज़रिए। ओके। या जिनका पैशन है कोडिंग, या जो सीखना चाहते हैं अपनी सोसाइटी को, अपने लोगों को आईटी के अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, तो काइंडली सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें और कमेंट्स ज़रूर दिया करें ताकि मैं अपनी इम्प्रूवमेंट भी कर सकूं। और अगर आपकी फर्दर रिक्वायरमेंट है तो वो भी मेंशन किया करें, हम उसके ऊपर भी काम करेंगे। अल्लाह हाफिज़।